गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। लगा टाइम भाई क्लास करने का? बढ़िया सर। बढ़िया सर। सर कल भी क्लास है? एक तेरा है तो ना, वैसे मैं होटल रूम में ही हूँ, रूम से ले रहा हूँ क्लास यार। वो ड्राइव किया है भाई 900 किलोमीटर। सर कहाँ हो आप? फिर रेस्ट भी कर लेते सर, हम कर लेते क्लास। आप भी कल भी फिर यार ड्राइव करने में प्रॉब्लम है ना, टाइम अपने पास है ही नहीं। कोई ना, चिल है। सर कहाँ पे हो आप? इधर अपना एक आइलैंड है यार, उधर आइलैंड में। बॉलीवुड की पार्टीज होती हैं ना? नहीं, वो उस आइलैंड में नहीं हूँ भाई, मेरे को एनसीबी से दूर रखो। साउथ अफ्रीका में। ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया, चलो ये भी बताओ यार। ट्राई किया इसको? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ बताओ, इस क्वेश्चन में ट्राई किया क्या रहा है इसका कुछ? नेटवर्क आवाज कट रही है, ड्रॉप हो रही है? कुछ नहीं हो रहा सर। स्क्रीन भी आ ही गई है, एक सेकंड है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, ठीक, चलो बताओ। क्या रहा है इसका, क्या रहा है? कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? सर P1 का मेरा आ रहा था स्मॉल d ब्रैकेट के अंदर sin θ1 प्लस sin θ2। स्मॉल डी sin θ1, ठीक है देखते हैं। स्मॉल d अरे कुछ ये बिल्कुल वैसा सही नहीं है जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, है ना? पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे यार? मुझे पता पाथ क्या है आपका। पाथ एक तो ये पाथ है, ये गया, और ये यहाँ से ये गया। अब बताओ जो आपका एक तो ये वाला पाथ डिफरेंस होना चाहिए, उसको बोला मैंने डेल्टा x1। अच्छा, अब एक आपका पाथ ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से भी आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। अब ये एक पाथ डिफरेंस आपके पास ये हो गया डेल्टा x2। अब ये बताओ डेल्टा x1, ये बताओ डेल्टा x1 क्या हुआ? व्हाट इज डेल्टा x1? सिंपल सोचो ना, ऐसे सोच सकते हैं कि यार यहाँ पर मैंने क्या रखी है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आवाज आ नहीं रही है, फिर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कुछ ऐसा तो नहीं है नेटवर्क? आवाज परफेक्ट है, ठीक है ना? मान लो ये हुआ, तो ये आपका क्या रहा होगा डेल्टा x1। मतलब ऐसे स्क्रीन से सोचो, उल्टा सोचो ना, जैसे आप आगे देख रहे हो वैसे आप पीछे देखो। सोचो ये S1 S2 है और यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई है, तो उसको भी एक पॉइंट के साथ ट्रीट करो। सिंपली पाथ डिफरेंस क्या आएगा? d sin θ1 और डेल्टा x2 क्या आएगा? d sin θ2। सिंपली d sin θ2, है ना? अब क्या देखते हैं, है ना? ऐड अब देखते हैं, हाँ देखो, अब P1 है ना, 4P1 देख लेते हैं। 4P1 क्या होना चाहिए? 4P1 क्या, पहले भी आप डेल्टा x1 आगे चले और फिर डेल्टा x2 भी और चले, टोटल पाथ डिफरेंस क्या है? d sin θ1। सर यही कह रहा था मैं भी। परफेक्ट, सही है, हाँ डी कॉमन लिया, ठीक है। यह अच्छा 4P2 क्या आना चाहिए? सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। हाँ, डेल्टा x1 पहले चले, फिर माइनस डेल्टा x2, d sin θ1 माइनस d sin θ2 चलेगा। अच्छा अब बताओ, फॉर सेंट्रल ब्राइट की बात करें, लॉजिकल है ना? क्योंकि देखो जब नीचे जाओगे तो अब क्या हुआ, अब ये S1P वाला, जब नीचे जाओगे तो S1P वाला ज्यादा चल रहा होगा, तो डिफरेंस ले लिया है ना, पाथ डिफरेंस धीरे कम होता जा रहा है। अच्छा फॉर सेंट्रल ब्राइट क्या आना चाहिए? फॉर सेंट्रल ब्राइट पाथ डिफरेंस, पहली बात तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 क्या? 0। अच्छा वो कहाँ आएगा, ऊपर या नीचे? ऑब्वियसली वो आना चाहिए नीचे की, है ना? तो डेल्टा x1
माइनस डेल्टा x2 0 कर दिया, तो यहाँ से d sin थीटा 1 इक्वल्स टू d sin थीटा 2। ये आया। थीटा 1 थीटा 2 बराबर होने का मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ, मान लो ये आपकी सेंट्रल लाइन है, ये आपकी स्क्रीन है, राइट। अच्छा, ये आपका सोर्स है, ये थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है। इसका मतलब क्या है? ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो मतलब ये वाला जो सेंट्रल ब्राइट आया वो एग्जैक्टली कहाँ आएगा? जो भी सोर्स आपने जहाँ भी रखा हुआ उसके एग्जैक्टली सेंटर को ज्वाइन करो, उस लाइन को एक्सटेंड कर दो। जैसे जैसे मैं एस को, जब एस इस पॉइंट पे आ जाएगा तो लाइन ये बन जाएगी, एग्जैक्टली सेंट्रल ब्राइट यहाँ आ गया। अगर यहाँ ले जाऊंगा तो सेंट्रल ब्राइट आपका, अगर आप सोर्स यहाँ रख दोगे तो सेंट्रल ब्राइट आपका यहाँ आ जाएगा। समझ आ रही है बात? यस सर। है ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक ना बहुत काम आ जाता है डायरेक्टली। क्या सर एक बात पूछूं नहीं? पूछो पूछो। सर d sin थीटा 2 को सर मैंने ना d tan थीटा डैश में कन्वर्ट कर लिया था, उधर से y निकाला था। ये देखो y तो अलग है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे तुम इसको सिंपली क्या रखो, अगर ये ट्रू कब हो पाएगा? जब थीटा क्या होगा? छोटा होगा। जब थीटा छोटा नहीं होगा तब तो तुम्हारी चीज ट्रू नहीं होगी, है ना? इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो। अच्छा, अब मैं पूछूं कि यार कितनी फ्रिंजेस, मान लो मैं सोर्स को थोड़ा सा ऊपर ले जाया, मैं पूछूं कितनी फ्रिंजेस पास हो गई, क्या करोगे? ये जो लेंथ आएगी, मान लो इसको लेके मैं 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस तो आपको ये y अपॉन d करके tan 30 डिग्री से आपको y पता लग जाएगा। और इस लेंथ को अगर मैं फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दूं तो पता लग जाएगा ना कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई है। यस सर। है ना? इस लेंथ को अगर आप फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो आपको पता लगेगा कि भाई जो सेंटर ब्राइट जो पहले यहाँ होना चाहिए था वो सेंटर ब्राइट यहाँ आ गया। तो बोले इस लेंथ में नंबर ऑफ फ्रिंजेस काउंट कर लो। कैसे करोगे? इस लेंथ को फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फ्रिंजेस पता लगेगा इस लेंथ में कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस आएंगे। चलेगा? सर आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। कट रही है क्या बाकी लोगों को? यस सर। नो यस सर। नो सर। नो सर। नो सर, नहीं कट रही। देखो अगर मेरे एंड से समस्या होती तो सबके लिए आवाज कटती है, अगर कुछ लोगों को आ रही है इसका मतलब है मेरे एंड से तो दिक्कत नहीं है यार, है ना? सर थोड़ी सी कट रही है लेकिन बीच बीच में हो रही है। अच्छा, ट्राई करना, थोड़ा बहुत मैनेज करना, कुछ कट जाए तो बता देना, मैं वापस रिपीट कर दूंगा यार, है ना? देखिए ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ क्या है? अब बताओ, अगर आपकी जो लाइट है, लाइट अगर किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो स्पीड बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। यस सर। है ना? तो मान लो कि ये, अच्छा अब एक बात बताओ, अच्छा स्पीड कम होती है तो क्या किस पे फर्क पड़ता है? फ्रीक्वेंसी पे या वेवलेंथ पे? वेवलेंथ। वेवलेंथ। ठीक है, मान लो ये आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है, मैं मान लो मैंने एक रफ सा डायग्राम बना दिया कि वेवलेंथ ऐसे है ना? ये आपका क्या है? वैक्यूम में। अब देखो, मान लो अगर मैं यहाँ पर इसी डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, अच्छा ये एक और वेव मान लो, ठीक है? अगर मैं इस वेव को एग्जैक्टली मान लो ये वेव है आपकी, है ना? अगर मैं इसी वेव को एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप करा दूं, ऐसे अगर ओवरलैप करा दूं तो कौन सा इंटरफेरेंस हुआ? कंस्ट्रक्टिव। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, है ना? अब जिस भी पॉइंट देखोगे, सपोज करो आपने कोई रैंडमली ये वाला पॉइंट देखा, इस पॉइंट पे क्या एग्जैक्टली उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं? कोई भी पॉइंट उठा लो, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, है ना? ये हो गया डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो मैंने बना दिया इसको यहाँ पर। ऑलराइट, अब देखिए मान लो मैं कुछ ऐसा करता हूँ
कि ये जो आपके पास है, अगर मैं इसको ना शिफ्ट नहीं करता, मतलब मैं इसको शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ जैसे ये है, ठीक है। अब मान लो मैंने बीच में कोई एक स्लैब ली, मान लो मैंने कोई यहाँ पर एक स्लैब ली, किसी भी थिकनेस की, राइट। और मैंने स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया इसके रास्ते में, ठीक, कुछ ऐसे मैंने इसको स्लैब के, क्या होगा, ये वेवलेंथ तो यहाँ तक, जब तक ये हवा में है, से अप टू यहाँ तक, जैसे ना एग्जैक्टली इसको मैं ले आया यहाँ पर, ठीक है, ये है, ऑलराइट। अब देखो मेरे को, जैसे मैंने इस स्लैब को यहाँ इंट्रोड्यूस किया, क्या हुआ, ये वाला पार्ट, ये वाला वेवलेंथ सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? कम हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। हो जाएगी। छोटे से पार्ट में आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो मान लो अब इसमें, जैसे पहले इसमें कितनी वेवलेंथ आ रही थी, जैसे कुछ आ रहा था, अब मान लो वेवलेंथ क्या हो गई आपकी, कम हो गई है ना। तो मैं इस वाले पार्ट को भी रब कर देता हूँ, ये वाला पार्ट। सर वैसे ज्यादा भी हो सकती थी या कम ही होनी चाहिए थी? नहीं, वेवलेंथ तो यार कमी, वैक्यूम से तो हमेशा कमी होगी ना। स्पीड कम होगी, वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ कम होगी तो अब बताओ इस लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा बनेंगी? यस Yes. ऐसे हो गई ये, मान लो ऐसे कुछ हो गई है ना। यस सर। मान लो, अच्छा अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ ऐसा कि ऐसा मान लेते हैं, ये वाला पार्ट ऐसे रखा हुआ है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, अब जब मान लो ये वेव निकलेगी तो वेव यहाँ से निकलेगी एग्जैक्ट, अब ये लेंथ सेम आएगी। यस सर। अब बताओ, अब जब मैं कोई भी इस पॉइंट पे कहीं भी कदे तो कट पहुंच लिया करे, इस की दवा दब है भाई, म्यूट कर लो। इशारा करता तू। हां तो नहीं, एक मिनट तू वैसे भी देख के आना ना, देख लेंदा ना कि फोन सीधा। चलो ठीक है। पिलाई हो रहा है क्या भाई किसी का? ये देखो यार, मान लो आपको इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस देखना था, मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इसको ऐसे रखा। अब बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट कर रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. जो करेक्ट पॉइंट क्या, देखो ये इसमें कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं। अगर कुछ ऐसा बना तो मुझे समझ आ रहा है कि जिसका, जहाँ पर इसका नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर इसका पॉजिटिव आ रहा है, जहाँ इसका पॉजिटिव आ रहा है वहाँ उसका नेगेटिव आ रहा है, जहाँ इसका नेगेटिव आ रहा है इसका पॉजिटिव आ रहा है। तो किसी भी मोमेंट में आप इन दोनों को अगर ओवरलैप कराओगे तो वो क्या करेंगे, फ्यूचर में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। कैंसिल आउट कर रहे होंगे। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी मेरी ये भी थी कि हो सकता था कि जो मेरे नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं, अब यहाँ तक तो सब कुछ सेम चल रहा है, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, कुछ ये बनाया, फिर जैसे स्लैब में से पास हुआ, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी बन सकती है। मान लो मैंने कुछ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स मैंने कम कर दी इसमें, ऐसे कर दी, ये बना दी नंबर ऑफ वेव्स। अब इसके बाद जब स्टार्ट होगा तो वो ऐसे स्टार्ट होगा, और इसके बाद तो सब कुछ क्या रहेगा, कुछ ऐसा। अब देखो ये ऐसा ऐसा, अब इसको उठा के इस रेड वाले के साथ ओवरलैप करो, अब क्या होगा, अभी एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रॉपर ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। अच्छा, ये भी हो सकता था कि भैया कुछ ऐसे ही वेव जब यहाँ पहुंचते तो हो सकता है ये पूरा साइकिल से कंप्लीट ना करे, कुछ पार्ट रह जाता है, फिर वहां से वो चालू करता है। तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि ये जो स्लैब है, स्लैब में आप कितने नंबर ऑफ वेव्स बना रहे हो, इससे क्या होगा, जब वो स्लैब से बाहर निकलेगी तो हो सकता है कि ये दोनों मिलकर आपस में डिस्ट्रक्टिव बनाए, लेकिन स्लैब की कुछ व्यू मैं चेंज कर दूं, थिकनेस चेंज कर दूं, अब जो फाइनली वेव बने वो कुछ इसके साथ सिंक में भी निकले, और हो सकता है कि ना तो एग्जैक्टली कैंसिल आउट करे, ना एग्जैक्टली सिंक करे, कुछ भी बीच का कुछ ऐसा पार्ट निकल जाए
सच दैट कि क्या हो आपके पास डेंसिटी ना तो 0 मिले ना 400 मिले, कुछ और मिले। तो आपको समझ आ रहा है कि स्लैब इंट्रोड्यूस करने से फर्क क्या पड़ रहा है कि वही अगर मान लो स्लैब नहीं होता तो क्या होता? अगर स्लैब नहीं होता तो एग्जैक्टली एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही होती, ये थोड़ा सा शिफ्टेड होता तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती। बट वहीं पे मान लो ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही है, लेकिन इसी में मैंने स्लैब डाल दी। उसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, इसको कैंसिल आउट भी करा सकता हूँ, उसको मैं इन सिंक भी ला सकता हूँ, और हो सकता है कि जब ये वेव यहाँ से निकले तो ना तो ये कैंसिल आउट कर रही हो ना ये एग्जैक्टली सिंक कर रही हो, बीच का कुछ इंटरमीडिएट कुछ हो जाए। तो आपको समझ आ रहा है कि भैया कि स्लैब से आपको दिखने में तो क्या लग रहा है कि ये ज्योमेट्रिकल जो लेंथ है और ये जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ सेम है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसी को जब ओवरलैप कराओगे तो इवन इफ पाथ डिफरेंस आपका क्या है एग्जैक्टली 0 है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो है, अब इसमें इसकी मान लो मैंने एक दो वे बनाई, देखो एक दो सिंपल डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा और आसान हो जाएगा। जैसे मान लो ये वे बनाई, ये वे बनाई, ये वे बनाई, अपन स्लैब की थिकनेस ये ले लेते हैं, काम करते हैं, ये स्लैब की थिकनेस है। तो मान लो मैं इसके रास्ते में यहाँ एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। अभी एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे थे, अब पॉसिबल है कि इसके अंदर मैं एक बार बताओ, अगर मैं इसमें एक के बजाय अगर मैं इसमें 2 वेव बना दूं, मुझे पता है नंबर ऑफ वेव ज्यादा बनेंगी, आपकी वेवलेंथ छोटी होगी तो उसी थिकनेस आपके पास ज्यादा आएंगे। यस सर। यस सर। अभी भी जब बाहर निकलेगा तो एग्जैक्टली सेम निकला मतलब जब मैं इनको ओवरलैप कराऊंगा तो किसी पॉइंट में देखूंगा तो एग्जैक्टली क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। इसमें 2 के बजाय मैं 3 करता, तब भी क्या होता, कंस्ट्रक्टिव होता। 4 वेव बनाता तब भी फाइनली जब निकलता तो सिंक में निकलता, 5 बनाता तब भी सिंक में निकलता है। अच्छा मैं ये भी कर सकता था कि यार यहाँ पर मैं नंबर ऑफ वेव्स मुझे ज्यादा ही बनानी है, तो मैंने क्या किया, एक वेव बनाई, एक से ज्यादा बनानी है, ये बना दी। अब बताओ, अब यहाँ से जो वेव निकलती वो वेव कैसे निकलती, यहाँ से निकलती। अच्छा अब यहाँ से तो सब कुछ सेम है। अब बताओ, अब ओवरलैप करते तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। ये भैया आपका ऐसे भी हो सकता है, नंबर ऑफ वेव्स आपको ज्यादा बनानी है, ऐसे बनाई, अब कुछ ऐसे निकला, तो अब तो इसके बाद इसको और आगे बढ़ना है, तो ये और आगे बढ़ता है ऐसे, और फिर वो ऐसे जाता है। एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है कि अभी तो उसका अभी पीक आना बाकी है, तो इसके पीक पे ये पीक कोइंसाइड नहीं करता, कुछ और वेवलेंथ मिलती, या इसके नेगेटिव पे एग्जैक्टली नेगेटिव नहीं आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। देखो नेगेटिव पे नेगेटिव आना भी कंस्ट्रक्टिव होता है, पॉजिटिव डिस्ट्रक्टिव कब होता है, जब पॉजिटिव के ऊपर क्या आ जाए नेगेटिव। नेगेटिव भी तो ऐड होके 2 एम्पलीट्यूड बनाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। यस सर। यस सर। ओके 2 एम्पलीट्यूड बनाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ, जैसे कोई भी आपने एग्जांपल लिया, इसने ऐसे बना दिया, तो अब ये बना रहा है डिस्ट्रक्टिव। ये आपको ऐसे फील नहीं हो रहा कि भैया एक तरह से क्या है, आपने इस पूरे को थोड़ा सा λ/2 से क्या कर दिया, इस वाले को आपने, तो ज्योमेट्रिकली तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो आप ज्योमेट्री से देखोगे और तो आप तो एक्सपेक्ट करोगे कि भाई आपको क्या मिलना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव ही मिलना चाहिए, क्योंकि आपने एग्जैक्टली जहाँ से इसको भी 0 से स्टार्ट किया है, जहाँ सोर्स S1 रखा वहीं सोर्स S2 रखा, दोनों बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। अब आप करोगे सर, मैं इन दोनों को जब ओवरलैप कराऊंगा तो ये कंस्ट्रक्टिव रहेगा किसी भी पॉइंट पे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जब रखोगे तो अगर आप इससे पहले कहीं देखोगे तो कंस्ट्रक्टिव, लेकिन इसके बाद कहीं देखोगे तो क्या होने लगा, डिस्ट्रक्टिव। हाँ, और ऑब्वियसली स्लैब इंट्रोड्यूस करने का सेंस तभी बनता है ना कि जब मैं जहाँ भी देख रहा हूँ उसके पहले स्लैब इंट्रोड्यूस हो गया। अगर मैं यहीं कहीं देख रहा हूँ तो बोलिए फिर स्लैब बाद में डालने क्या पॉइंट है ना। पहले वाले पाथ में तो मुझे ये देखना ना कितना पार्ट डिफरेंस है, आगे जब जाऊंगा तब मुझे देखना पड़ेगा ना कि स्लैब की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। तो जब स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हो या कोई मीडियम में जब आपकी वेव ट्रैवल करती है तो क्या होता है, दिखने में तो आपको लगेगा कि भाई मेरा ज्योमेट्रिकल पाथ सेम है, लेकिन ऑप्टिकली क्या हुआ, चेंज हो गया सब कुछ। ना तो आपको क्या करना होता है, आप क्या करो, अब आपको काम क्या आसान करना है कि भाई मुझे दिख रहा है कि इसमें यार एक्चुअल में एयर में होता तो 1 वेवलेंथ होती है, लेकिन अब क्या है इसमें 1 है या 1.5 है, 1.5। तो कहने के लिए तो ये T थिकनेस है,
लेकिन उसको आप एयर से कंपेयर करोगे तो ये एक तरह से एयर के हिसाब से क्या है, थिकनेस थोड़ी ज्यादा है। इसको हटा दो तो अगर ये एयर में होता तो एयर में ये 1.5 चलता तो कितना एक्स्ट्रा चलता। तो ऑप्टिकल पाथ बेसिकली क्या होता है कि इस टी थिकनेस को मुझे, टी थिकनेस जो भी मेरी मीडियम में है, ये है ज्योमेट्रिकल लेंथ, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट में ट्रेवल करना है, किसमें, एयर में। तो इसकी जो टी थिकनेस मीडियम में है वो कितनी इफेक्टिव थिकनेस एयर में है, तो मैं इस मीडियम को हटा दूंगा और मान लूंगा कि यहाँ मीडियम, यहाँ पर क्या है, टी डैश थिकनेस की क्या है, एयर है। तो इससे मुझे क्या फायदा कि मैं अब टोटल वापस में किस पे चल जाऊंगा, ज्योमेट्रिकल पाथ पे, कि हाँ भैया ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो जब ये लेंथ यहाँ तक की लेंथ तो दोनों की बराबर है, इसके बाद दोनों की लेंथ बराबर, लेकिन इसकी जो टी थिकनेस ये चला टी में, लेकिन ये चल रहा है टी डैश एयर में, तो ज्योमेट्रिकली दोनों अब लेंथ अलग अलग होगी। तो मुझे करना क्या है, मुझे टी थिकनेस को कन्वर्ट करना है किसमें, ज्योमेट्रिकली चला टी, एक्चुअल में चल रहा है टी से ज्यादा। तो ऑप्टिकल पाथ कैसे डिफाइन करते हो, टाइम से। कि मान लो टी थिकनेस अगर मैं मीडियम में चल रहा हूँ तो इक्विवेलेंट में कितनी डिस्टेंस एयर में चल रहा हूँ, है ना। कैसे देखोगे, टी थिकनेस को चलने में जितना टाइम लगा उतना टाइम में अगर आप हवा में चलते तो हवा में आप कितना चल जाते। तो ऑप्टिकल पहले तो आप क्या निकालो, टाइम निकालो। टाइम क्या आएगा, टी अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, वेलोसिटी इन मीडियम, है ना। इतना टाइम अगर मैं हवा में चलता तो इक्विवेलेंट जो एयर की डिस्टेंस आती वो क्या आती, स्पीड ऑफ लाइट टाइम, वैक्यूम इनटू टाइम। अब बताओ टाइम, सी वैक्यूम, टाइम क्या, टी अपॉन सी ऑफ मीडियम। अब ये देखो सी वैक्यूम अपॉन सी ऑफ मीडियम क्या होता है, म्यू होता है क्या, म्यू होता है। यस सर। तो जो टी डैश या एयर आएगा वो क्या आएगा, म्यू टी। बस अब आपको टेंशन ही नहीं है कि भाई आपके पास मीडियम है। जब भी मीडियम हो ना, मीडियम को हटाओ और मान लो कि वहां पर म्यू टाइम्स ज्यादा लेंथ क्या है, एयर है। एयर है। तो टी मीडियम में चलना इक्विवेलेंट टू म्यू टी, सॉरी टी मीडियम में चलना इक्विवेलेंट टू म्यू टी किस में चलना, एयर में। एयर में चलना। फिर मुझे अब समझ में आ जाएगा यहाँ से कहने को। तो मैं यहाँ कितना चला मैं लैम्डा थिकनेस, जैसे मैंने थिकनेस लैम्डा मानी थी, एग्जांपल ले रहा हूँ, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा कुछ भी रैंडम थिकनेस होता है, लैम्डा कुछ भी मल्टीपल हो सकता है, उसका किसी फ्रैक्शन में हो सकता है। मान लो कुछ थिकनेस टी थी, है ना, तो एक्चुअली में आपको लग रहा है कि मैंने टी थिकनेस चली, लेकिन एक्चुअल में आपने कितना चली, एक्चुअल में कितना चली 1.5 लैम्डा चले ना आप सर। हाँ, तो इसका फर्क लैम्डा जितना नहीं आ रहा, इसका फर्क आ रहा है 1.5 से। तो आगे से क्या करना है कि अगर मैं टी थिकनेस चलूँ मीडियम में तो इक्विवेलेंट टू मैं कितना चल रहा हूँ एयर में, वो बस म्यू टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब मान के चलो वहाँ मेरा मीडियम है ही नहीं, वहाँ पर मेरा क्या रखा हुआ है, एयर रखी हुई है, और उस एयर की जो लेंथ है वो लेंथ म्यू टी है। तो इफ आई से कि एक सोर्स है, पी पॉइंट पे देख रहे हो, ठीक है, और एक और सोर्स है सेम दूरी से स्टार्ट हुआ है, उसको भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल है, लेकिन यहाँ पर टी थिकनेस की मीडियम है। फाइंड पाथ डिफरेंस, ये म्यू है, बाकी एयर है। फाइंड पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल डिफरेंस चाहिए हमें। अच्छा लॉजिकली बात तो कौन ज्यादा चल रहा होगा, H2P। तो मतलब पाथ डिफरेंस कितना है, म्यू टी माइनस टी। परफेक्ट। एक बात बताओ, ये लेंथ और इस लेंथ की बात सब कुछ सेम है, यस सर। यस सर। अच्छा ये हवा में कितना चल रहा है, टी, टी, और ये भी हवा में कितना चल रहा है, म्यू टी। म्यू टी। तो पाथ डिफरेंस कितना है आपके पास, म्यू टी माइनस टी इक्वल्स टू म्यू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो अगर आप जो भी ऑल, अब देखो ये क्वेश्चन तो मैं इसमें तो क्या था, इसमें तो आपका ये था कि भैया आप दोनों इक्वल चल रहे थे, इवन इफ दोनों अगर अनइक्वल चल रहे थे तो एडिशनल कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ, म्यू माइनस 1 इंटू टी। एडिशनल जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो वो म्यू माइनस 1 इंटू, अब इसका भी वरी नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल
मैं कुछ सिंपल सा क्वेश्चन ये दूं कि ये स्क्रीन है, मान लो ये S1 है और ये S2 है, कोई पॉइंट P पकड़ा आपने, और मान लो मैंने इसके सामने एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी ऑफ थिकनेस T. व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस? सर स्लिट का डिस्टेंस D है एंड दिस इज कैपिटल D. बताइए, बाकी सब स्टैंडर्ड है. अच्छा, ये अगर आपके पास ये नहीं होता, सर d sin theta D minus sin ये पूरा चैप्टर किसके अराउंड घूमता है? Path difference. पार्ट डिफरेंस कह रहा हूँ. पार्ट डिफरेंस पता लगा तो हर जगह इंटेंसिटी पता लगी. थीटा है, पॉइंट P है, दोनों केस में पार्ट डिफरेंस बताइए. एक बात तो, अगर ये नहीं होता, स्लैब नहीं होती, तो कितना पार्ट डिफरेंस आता? d sin theta D sin D sin D sin theta. B sin थीटा आता. अच्छा, अब So d sin theta minus mu t plus t. हाँ, एक बात तो, इस पूरे में केस 1 में देखोगे, देखो पहले तो ऐसा दिमाग लगा लेते हैं कि अगर स्लैब नहीं होती तो पार्ट डिफरेंस कितना आता. अब आपने ऊपर वाले में स्लैब इंसर्ट कर दी. अब बताओ, ऊपर वाला ऑलरेडी कम चला था. अब अभी बताओ, बिना स्लैब के किसका कौन ज्यादा चल रहा था? S2 वाला. S2 S2 वाला ज्यादा चल रहा है. वाले ने थोड़ा बहुत डिस्टेंस स्लैब की वजह से एक्स्ट्रा ट्रेवल की. S1 वाले ने स्लैब की वजह से क्या हुआ, थोड़ी डिस्टेंस को, जो भी डिफरेंस है उसको कंपनसेट करने का ट्राई किया, नहीं किया? Yes. sir. Yes, sir. और स्लैब की वजह से कितना एक्स्ट्रा आया, कितना एक्स्ट्रा आया इसके कंपैरिजन में? Into t. म्यू Q माइनस minus 1 म्यू माइनस 1 इंटू टी आया. सही है. इस केस में प्लस हो जाएगा. Yes, to. प्लस हो जाएगा सर. ऑलरेडी चल ही रहा था, और इसकी वजह से क्या हुआ, और ज्यादा और डिफरेंस हो गया. और डिफरेंस हो गया. कोई पूछे यार कि सेंट्रल ब्रैकेट करना चाहिए, इसको 0 पुट कर दो, इस केस में इसको 0 पुट कर दो, है ना. अच्छा, अब है कॉमन सेंस कि यार पार्ट डिफरेंस, ये तो मेरा पार्ट डिफरेंस आया, ये पार्ट डिफरेंस आता है, बस उसको क्या करिए, 0 पुट कर दिया करो. यहाँ से इसको 0 कर दो तो थीटा थीटा नेगेटिव. नेगेटिव मतलब जहां आपने माना था उसका उल्टा. अब अपने हिसाब से कहीं भी मान के आप अपना पार्ट डिफरेंस लिख दिया करो. अगर थीटा नेगेटिव है मतलब आपने जो भी थीटा माना उसका उल्टा है. अब एक कॉमन सेंस भी सोच सकते हैं, स्लैब नहीं होती तो पार्ट डिफरेंस, तो सेंटर ब्रैकेट कहाँ था? यहाँ था. Yes, sir. Yes, sir. अब इस स्लैब की वजह से अगर मैं एकदम सेंटर पे चला भी जाऊँ O पर, तो क्या S1 ज्यादा चल रहा है? अगर मैं O पे चला जाऊँ Yes sir. Yes, sir. तो अब क्या करना, आपको S1 को कम चलाना है. अब थोड़ा ऊपर चले जाओ. ऊपर जाके फायदा क्या हो कि अब S2 थोड़ा ज्यादा चलने लगा, मतलब जो स्लैब के जो ये एक्स्ट्रा चल रहा था, अब मैंने तो इसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा चला दिया. समझ आ रही है ना बात? यस. Yes, sir. Yes, sir. इस केस में अगर ये स्लैब नहीं होती तो अब मुझे पता सेंटर ब्रैकेट थोड़ा सा कहाँ शिफ्ट करेगा, ऊपर. सेंटर ब्रैकेट ऊपर शिफ्ट करेगा. और इस केस में O पे जाते D और स्लैब नहीं होती तो दोनों बराबर चलते. इसकी वजह से अगर O पे पहुंचते पहुंचते भी क्या हो रहा है, S2 वाला ज्यादा चल रहा था. अब S2 वाले को थोड़ा कम चलाना और S1 वाले को ज्यादा. तो आप बस सिंपल चीज नोटिस कर पा रहे हो. नोटिस ये हो रहा है, डायरेक्शन में ग्लास है, उस डायरेक्शन. हाँ उस डायरेक्शन में. अच्छा, अब बोलते हो सर ये म्यू माइनस 1 चमक नहीं रहा है, क्या हो रहा है? तो एक काम करते हैं, देखो मैं ऊपर वाला तरीका मैं भी यूज नहीं करता. मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये लिखता हूँ कि भैया आपको पी पॉइंट निकालना है, और आपको पता है ये पी वाला पॉइंट मैंने ऊपर लिया है. ठीक है, अगर वही पी पॉइंट वाला अगर मैं नीचे लाता तो क्या होता, यहाँ माइनस की वजह क्या था, प्लस. क्यों? जब मैं नीचे लेता तो ऑलरेडी तो S1P ज्यादा चलता ही चलता, और स्लैब की वजह से और ज्यादा चलता. चमक रहा है? Yes, sir. चलिए, अब देखो, तो अब मैं क्या बोलूंगा, लिखो इसको, पी पी क्या लिखो, S2P किस में चला,
H2P चला इन एयर में से क्या करना है, देखो S1P माइनस टी हटा दो, इतना तुम्हें किस में चला, एयर में, और टी थिकनेस किस में चला, मैं टी थिकनेस किस में चला, ये होना चाहिए क्या, डन। यस सर। Yes. चलिए अब बताओ टी मीडियम को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यूटी मीडियम किसका, एयर का, एयर सर वो S1P माइनस टी कैसे लिखा है? S1 जो P था उसमें से टी हटा दो, ये थिकनेस हटा दो, तो इतना पोर्शन तो आप डायरेक्टली किस में चल रहे हो, हवा में चल रहे हो ना। यस सर। हाँ देख S1P में से अगर मैं टी हटा दूं तो उतना तो मैं डायरेक्टली किस में चल रहा हूँ, एयर में चल रहा हूँ, और टी थिकनेस किस में चल रहा हूँ, मीडियम में। अब मीडियम को भी हटा के मैंने क्या लिख दिया, म्यूटी किस में चला, मैं मीडियम में। म्यूटी हाँ एयर, म्यूटी एयर में। हाँ म्यूटी एयर में। मैं हमेशा क्या करता हूँ, सारा एयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सारा एयर में। ओके सर। इससे क्या देखो ये क्या बना, S2P माइनस S1P, ये किस में आया, एयर अच्छा ये लिखा म्यूटी, ये क्या बन गया, माइनस बन गया, म्यू कॉमन लेट क्या बन गया, सॉरी टी टी आपने कॉमन लेट क्या बना यहाँ पर, म्यू माइनस 1, आगे तो माइनस क्या है, माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये भी किस में है, ये भी एयर है क्या, सब कुछ एयर में चला गया ना यार। यस सर। या अब बताओ S2P क्या है, पूरी लेंथ है, और S1P भी क्या है, पूरी लेंथ है, इनकी कंप्लीट पूरी लेंथ का जो डिफरेंस है वो सिंपली क्या है, D sin D sin theta. माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब बोले कि अब कोई पूछता है कि भैया यहाँ पर मान लो फर्स्ट मैक्सिमा है तो इस पार्ट डिफरेंस क्या लिख दो, L1 लैम्डा, कोई बोले यहाँ पर सेकंड मैक्सिमा तो यहाँ क्या लिख दो 2 लैम्डा, कोई बोले यहाँ पर पहला मिनिमा है तो क्या लिख दो इसको लैम्डा बाई 2, कोई बोले अच्छा कोई बोले फोर्थ मिनिमा तो क्या लिखोगे, फोर्थ मिनिमा दोस्तों 7 लैम्डा बाई 2। 7 lambda. 7 lambda by 2. अच्छा कोई बोले यहाँ सेंट्रल ब्राइट है क्या लिखोगे, 0 0. 0 है ना। मैं कोई पूछूं 4, सर आप वो भी एक और बार बता दो कि सेंट्रल ब्राइट ऊपर क्यों चला गया था? मैं दोस्त इसलिए चला गया ऊपर, सेंट्रल ब्राइट कहाँ था जहाँ पार्ट डिफरेंस क्या हो 0 है, 0। मैं ऐसे बोलता हूँ, मान ले कि ये होता है ऐसे और कोई स्लाइड नहीं होता, बता सेंट्रल ब्राइट कहाँ था, बीच में। क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ क्या होती इक्वल। मान लो अगर मैं यहाँ स्लैब डाल देता हूँ जब तो तब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये ऑलरेडी एडिशनल चल रहा है क्या, यस सर। दिखने में आपको लग रहा है बराबर चल रहा है लेकिन एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा एडिशनल चल रहा है। यस सर। तो अब जो ज्यादा चल रहा है हमें क्या करना है, उसको इक्वल करना है ना, जो ज्यादा अच्छा ठीक है सर, तो नीचे वाले को ऊपर कर देंगे फिर। इसको थोड़ा मैं करूँगा, एक्चुअली ये तो लेंथ कम है लेकिन ये लेंथ आपने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, हाँ ठीक है। जितना स्लैब एक्स्ट्रा चला रहा था उतना आपने भी इसको थोड़ा चला दी तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा फिर। और सेंटर ब्राइट क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए 0। तो यह है डी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। अच्छा 4 स्मॉल थीटा y बाई d। तो ये है y बाई डी है ना। यस सर। बाई क्या था, छोटा डी या बड़ा डी, कैपिटल D। कैपिटल वो आगे चला गया और ये छोटा डी था वो इसके नीचे आ गया। इसको बोलते ये क्या हो गया आपका, शिफ्टिंग होगी। है कि नहीं। सर लैग आ रहा है थोड़ा सा। यस सर लैग तो आ रहा है। नहीं वैसे वॉइस ठीक आ रही है क्या, ये सर वॉइस पे इफेक्ट आ रही है। यस ठीक है। अच्छा दिक्कत ना है। चलिए ये होगा
तो आगे से क्या था ना, आप सिंपल स्टैंडर्ड हमेशा पार्ट डिफरेंस लिखो, पार्ट डिफरेंस लिखने के बाद उसको 0 कर दो, आंसर आ गया। और पहले थोड़ा दिमाग लगा दो कि सेंटर ब्रैकेट कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, तो उस हिसाब से तो फिर नेगेटिव भी नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जो भी प्लस माइनस वो करना होगा, प्लस माइनस आप ऑलरेडी लिख के चलोगे। यहाँ तक ओके। अच्छा मैं पूछूं कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस पास करनी जहाँ भी सेंटर ब्रैकेट पहुंच गया, मतलब सेंटर ब्रैकेट आपको यहाँ पहुंच गया, डिवाइडेड बाय फ्रिंज। इस लेंथ को अगर मैं फ्रिंज विड्थ से डिवाइड करूं तो मुझे Fringe पता width. है इस लेंथ में कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस आएंगे। बोलो 5 आ जाएंगे, तो क्या बोलो, जब सेंट्रल ब्रैकेट ऊपर जाता है तो सारा पैटर्न कहाँ शिफ्ट हो रहा था, ऊपर शिफ्ट हो रहा है, Yes, sir. है ना? Yes. हाँ नोट कर लीजिए यार। सर थोड़ा ऊपर कर दो। सर स्टार्टिंग से ही दिखा दो। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। बाकी लोग नोट कर रहे हो, कोई बात नोट करना नोट कर लो यार, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। सर स्क्रीनशॉट ही ले लेते। सर नोट्स मिल जाएंगे इसके वन नोट पे? यार ये अभी भी अपडेट नहीं हो रहा क्या? सर करंटली नॉट अवेलेबल आ रहा है। सर Yes, जब आप sir. पहले अभी तक बताते थे हुआ। ना, जब सिंक होते हैं तो सर क्लाउड बनाता था, वही होता है। ये तो नोटबुक भी नहीं है ना मेरे ख्याल से, ये नोटबुक भी नहीं है। ये सर ये भी सिंक नहीं हुई। इसमें कुछ और इशू है। हो सकता है यार, हो सकता है, मैं तो देखता हूँ क्या कहीं कुछ एरर है क्या। चल अभी के लिए नोट कर लो यार, स्क्रीनशॉट जो भी लेना ले लो। Excuse me, sir. क्या कह रहे हो? Excuse me. ऐसे मेरे स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्रूव दैट इंटरफेरेंस शोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो हम आगे पढ़ेंगे या मतलब इसी में रिलेटेड है? नहीं आप ये तो बता ही सकते हो कि इंटरफेरेंस में क्या होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। है ना, तो अगर आप देखोगे आपके पास कहीं बन रहा है मैक्सिमा, कहीं बन रहा है मिनिमा, सबकी अगर आप एनर्जी को जोड़ दोगे टोटल एनर्जी हमेशा क्या आएगी, जितनी एनर्जी आपकी क्या हुई थी, इंसिडेंट हुई थी। इंटरफेरेंस इज व्हाट, इंटरफेरेंस हमें लगता है इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी कम भी तो हो रही है। यस सर। हाँ तो मतलब इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, मतलब ऐसे ही वर्डिंग में लिख सकते हैं हम इसको? नहीं मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो आप, क्या करो एक डार्क से लेकर ब्राइट तक चले जाओ, है ना, यस सर। तो वहां तक की अगर आप टोटल एनर्जी उस लेंथ की में गिनने वाली ना, हर एक की छोटे छोटे पार्ट के क्या है, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है। यस सर। उसको इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ उन सारी इंटेंसिटी को जोड़ दो आप। ओके सर। टोटल इंटेंसिटी लगेगी, उस इंटेंसिटी का स्क्वायर करके एम्पलीट्यूड पता लग जाएगा। इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना। यस सर। यस सर। तो इंटेंसिटी भी क्या है, एनर्जी है पर सेकंड कितनी आ रही है, तो आप एक डार्क से एक ब्राइट के बीच में जितनी भी इंटेंसिटी, सारी इंटेंसिटी का जो भी एक्सप्रेशन है उसको क्या करो, ऐड कर दो। यस सर। विद रिस्पेक्ट टू है ना, थीटा एंगल पे जाओ और थीटा पे जाके देखो कि उस थीटा से अगर मैं डी थीटा लेंथ पे थोड़ा और ऊपर जाऊं तो उतने से रीजन में आपकी इंटेंसिटी थीटा लेंथ पे कितनी इंटेंसिटी है, तो डी थीटा से मल्टीप्लाई इंटीग्रेट कर दो, और थीटा कहां से कहां वेरी करता है, एक फ्रिंज विड्थ जितना। यस सर ठीक है, थैंक यू सर। नोट कर लिया। हाँ वैसे पेपर जैसा मुश्किल था आसान था, अगर कोई पेपर दिया तुमने? ऐसे स्कूल एग्जाम में था, ठीक था। ये स्लैब, मैं स्लैब का ना साइड व्यू बना रहा होता हूँ, एक्चुअली में स्लैब तो ऐसी होगी ना, ये स्लैब है, मतलब आपकी लाइट ऐसे पास हो रही होती है, थोड़ा बहुत इसमें रिफ्लेक्ट भी हो रही होती है, फिर वो ऐसे जा रही होती है, ये है, दिस थिकनेस इज टी। आहो यस। चलिए इसमें एक दो और आपको वैरायटी दे रहा हूँ जिसमें आपको ऐसे ये शिफ्ट वाला याद है ना, जो शिफ्ट है ये इंपॉर्टेंट है, और कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपली पार्ट डिफरेंस लिखो, उस पार्ट डिफरेंस को 0 के बराबर पुट कर दो। ये भी सब काम कब आया, तो थीटा बहुत छोटा हो, अदरवाइज आपको लिखना क्या है, लिखना आपको सिंपली पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस लिखते जाओ। जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूँ, अगर मान लो
दोनों तरफ स्लैब इंट्रोड्यूस कर दूं तो पहले तो ये क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा ये एन लैम्डा लिखोगे तो मैक्सिमा, अगर ये लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो वो उसी पॉइंट पे क्या बन रहा है मिनिमा, और कुछ आ रहा है तो क्या करना है के से मल्टीप्लाई करना है, उसको अपने फॉर्मूले में डाल देना है। मान लो ऐसा है और आपके पास सिमेट्रिक सोर्स रखा हुआ है, और पूरे पूरे सेटअप को आपने पानी में या किसी मीडियम में इमर्स कर दिया, पूरे पूरे सेटअप को आपने किसी मीडियम में इमर्स कर दिया। ठीक है, अब मैं कोई पॉइंट लेता हूँ P, और ये P यहाँ से एंगल थीटा पे, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? सर डी साइन थीटा ही होएगा शायद। डी साइन थीटा आएगा। यस सर। यस सर। फिर सेम मीडियम में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। यस सर। सर डी साइन थीटा ऐसे लिखता हूँ, राइट कंडीशन ऑफ से मैक्सिमा और मिनिमा जो मन करता है उसका लिख दो एट पॉइंट P। तो आपका कहना है कि ये S1 है और ये S2 है, ये आपका फाइनल आंसर है क्या? सोच लिया? एक बार बताओ, परफेक्ट सोचा है, आपको क्या बोलना चाहिए? देखो पार्ट डिफरेंस है, आपको डी साइन थीटा, यहाँ मैक्सिमा तो क्या है एन लैम्डा आना चाहिए। यस सर। अब प्रॉब्लम छोटा सा है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर अगर आप ऐसा लिख रहे हो ना, तो जब आप ये पूरा पाथ चल रहा है इस मीडियम में, ये पूरा पाथ चल रहा है इस मीडियम में, तो ये जो वेवलेंथ आएगी वो वेवलेंथ क्या आएगी? कम आएगी। कम आएगी। कम आएगी। इन मीडियम में अगर आपको वेवलेंथ दी हो एयर में, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? म्यू से डिवाइड। म्यू से डिवाइड। ये लैम्डा कौन सी है? लैम्डा है। अब जो पार्ट डिफरेंस है वो एयर वाला वेवलेंथ के बराबर, मतलब एयर वाला थोड़ी आप वेवलेंथ मानोगे। अब इस मीडियम में जो आपकी नंबर ऑफ वेव्स बन रही है और इसमें जो नंबर ऑफ वेव्स बन रही है वो एग्जैक्टली कैसे ओवरलैप करेंगे, वो किस पे डिपेंड करेंगे कि इसकी में कितनी वेवलेंथ है और इसकी कितनी वेवलेंथ है। वो वेवलेंथ क्या है? मीडियम में चल रही है, सही है? सर एक बार रिपीट कर दो। जब ये डिस्टेंस आपने मीडियम में लिखा है तो आपको वेवलेंथ भी तो मीडियम में ही लिखनी पड़े, है कि नहीं? तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ कि भाई वेवलेंथ इन दैट मीडियम इज दिस, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन लिखा हो कि अगर वेवलेंथ इन एयर, वो चालाकी क्या करते हैं, सेटअप को डुबा देंगे मीडियम में, तो लोगों को लगता है दोनों के लिए क्या है, क्या कोई फर्क तो पड़ा नहीं, पहले भी डी साइन थीटा था तो अभी भी डी साइन थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पार्ट डिफरेंस क्या है इस मीडियम में? पार्ट डिफरेंस कितना है? जो आपने डी साइन थीटा लिखा है ये आपने ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस थोड़ी लिखा है, अभी सॉरी ये आपने कौन सा पार्ट डिफरेंस लिखा है? ज्योमेट्रिकल लिखा है, क्योंकि आपको ज्योमेट्री से दिखा कि ये पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है आपके लिए? सेम आ रहा है वो पहले वाला, है ना? तो ये जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है ये आपको ज्योमेट्रिकली लग रहा है डी साइन थीटा है, अब उसको आपने लिख दिया एन लैम्डा। अब वो चालाकी क्या मारते हैं, मीडियम को सेटअप में डुबा देंगे और वेवलेंथ दे देंगे एयर में, और हमें आदत क्या होती है, अच्छा पार्ट डिफरेंस क्या है, ये भी चला डायरेक्टली दिखा डी साइन थीटा, चलो ठीक है एन लैम्डा। ध्यान रखना अगर मीडियम, ये जो डिस्टेंस, ये जो डी साइन थीटा, ये इस मीडियम में डी साइन थीटा ना, तो वेवलेंथ भी मीडियम की, है ना? और मीडियम में ही वेवलेंथ दी है तो बात खत्म। और अगर एयर में दी हुई है तो आप पहले क्या करो, लैम्डा बाई म्यू करके उसको मीडियम रखो। इसलिए मैं क्या करता हूँ, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं मीडियम का कंफ्यूजन रखता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा क्या करता हूँ, हर चीज को किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, हर चीज को एयर। आपको बताइए डी साइन थीटा किसमें चल रहा है? मीडियम में। मीडियम में मीडियम से में। मल्टीप्लाई। तो ये मीडियम है ना, ये मेरा पार्ट डिफरेंस है, तो मेरा पार्ट डिफरेंस एयर में कितना आएगा? म्यू इनटू डी साइन थीटा। म्यू इनटू मीडियम थीटा। ये किसमें आया? यस। ये एन लैम्डा, और लैम्डा में क्या है? एयर। लैम्डा एयर। एयर में।
देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम आ रहा है क्या? Yes. Yes. और आपको राइट हैंड साइड में अगर n लैम्डा a लिखना है तो एक्चुअली क्या होता है, वो म्यू डी साइन थीटा के बराबर आता है, ऊपर से भी और यहाँ से भी सेम आ रहा है। सही आ रहा है ना? समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? तो अगर मैं इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूं, सब कुछ सेम है मेरे लिए। सर 2 मिनट थोड़ा ऊपर दिखाना है, एक बार देखना है कितनी जगह छोड़ दी सर। 1 मिनट दिखाता हूँ बस, मैं ना कुछ एक क्वेश्चन बस दे देता हूँ, फिर वो ऊपर कर देता हूँ कि बाकी लोग अटेम्प्ट करना चालू कर दे। सपोज करिए मैंने यहाँ एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, राइट? मान लो मैंने यहाँ पर एक स्लैब आपकी इंट्रोड्यूस कर दी, ये मेरा S2 है, ये मैंने स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी। इसका ले लो ये म्यू S, मतलब S फॉर स्लैब, T इज द थिकनेस, इसको ले लेते हैं म्यू M, M स्टैंड्स फॉर मीडियम। अब सेम इसी पॉइंट पे आपको क्या बताना है? फाइंड पाथ डिफरेंस एट दिस पॉइंट। सेम क्वेश्चन है, बस आपने या तो आपका मन होता ऊपर वाले में इंट्रोड्यूस कर दो या नीचे वाले में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। d sin theta plus mu s minus 1 into t. क्या है? d sin थीटा plus mu s minus 1 into t. Into mu is equal to air का आ जाएगा सर, वो डेल्टा x. yes से वो a का आ जाएगा। नहीं, थोड़ा सा तो गड़बड़ है। सर सर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी? यार पीडीएफ देखता हूँ सर यार, वन नोट में ऑप्शन होता है पीडीएफ बनाने का। कट जाती है चीजें यार। d sin theta plus mu minus 1 into d sin थीटा इंटू d sin theta plus mu minus 1 into t, mu s minus 1 into t है वो तो ये मीडियम mu है। s mu से बड़ा गिवन है, मतलब क्या है mu s तो यही आंसर आ रहा है मेरा भी। वो तुम लिखोगे ना, फर्क नहीं पड़ेगा मतलब। Mu m d sin theta plus mu s minus mu m into t. सर मेरे हिसाब से म्यू एम नहीं आएगा, बस बाकी सेम। D sin theta plus mu s into minus 1 into t. Yes, sir. Yes, sir. ये सर ये ध्रुव वाला आंसर ही है मेरा। Yes, sir. Last. Yes, sir. सर ऊपर करना 1 मिनट। सर इससे थोड़ा ऊपर ये वाला कुछ। डन। सर एक मिनट, हो गया सर। Can I discuss? Yes sir. एक काम सबको यार, सबको एयर में कन्वर्ट करो ना एक बार। सर मीडियम के हिसाब से फेस डिफरेंस निकालेंगे। सबको एयर मतलब कि सब एयर में, मान सबको एयर में कन्वर्ट करना, कभी गलती नहीं होगी।
किया कन्वर्ट हो गया? आप बताओ, मान लो ये S1P जो चल रहा है वो मीडियम में चल रहा है, पार्ट डिफरेंस है। अच्छा अच्छा, ये P पॉइंट ऊपर है ना, इस डायग्राम के हिसाब से, इस पर्टिकुलर सिनेरियो मैंने दिया है उसके हिसाब से देखो पार्ट डिफरेंस क्या आना चाहिए, S2P में से थिकनेस हटा दो, ये पूरा पूरा किसमें चल रहा है? मीडियम मीडियम किसमें चल रहा है? स्लैब में। ये लाइन चलाई है ना, में से माइनस क्या कर दूं, S1P कर दूं, किसमें चला मैं? मीडियम मीडियम मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं? म्यू म्यू है म्यू एम और पूरे पूरे किससे मल्टीप्लाई करूं? म्यू एस म्यू एम तो ये क्या बन गया, S2P। अब मैं एक ही स्टेप में इसको भी क्लब कर रहा हूँ, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो ना, इसको कैसे करोगे? म्यू एम म्यू एम इनटू किससे मल्टीप्लाई किया? म्यू ऑफ मीडियम। ये क्या बन गया? अब ये किसमें बन गया? S2P मीडियम, S1P म्यू ऑफ मीडियम, ये बन गया S2P माइनस S1P म्यू ऑफ मीडियम। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, म्यू एस टी, ये क्या लिखा हुआ है? म्यू एम इंटू टी है ना, इंटू ये टी। अब ये भी किसमें चला गया सब कुछ? एयर एयर में है ना, ये पूरा एयर में चला गया, ये भी पूरा एयर में चला गया। अब इसको किसके बराबर रख दूं, एन लैम्डा या 2 माइनस लैम्डा बाय 2 या कुछ भी है ना। अगर ये पार्ट डिफरेंस एयर के लैम्डा का कुछ मल्टीप्लाई आया तो मैक्सिमा है उस पॉइंट पे, एयर के लैम्डा बाय 2 का और मल्टीप्लाई आया तो मिनिमा है, और कुछ और आया तो उसको बस सिंपली के से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा ऑफ एयर। सब कुछ एयर में चला गया। समझ आया क्या किया मैंने? सर अगर हमसे कोई पूछे फाइंड पार्ट डिफरेंस फॉर दीज टू स्लिट्स, तो सर हम एयर वाला रिपोर्ट करेंगे या मीडियम वाला? तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके सर। पूछ रहे हो, और अब से आसान क्या है ना, क्योंकि देखो मीडियम, अब क्या इस पूरे, अगर आपको मीडियम में पूछा तो इस पूरे पूरे को क्या करो, म्यू एम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर म्यू एम से डिवाइड करोगे तो ये म्यू एम कट जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा, ये म्यू एम हो जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा, म्यू रिलेटिव है ना। यस सर। बाय म्यू एम। अगर म्यू एम 1 होता तो आप एग्जैक्टली ऊपर वाले इस वाले पार्ट में चले जाते, इस वाले क्वेश्चन, या इस वाले में चले जाते हैं ना। यस सर। तो जो भी आपको समझ में है ना, म्यू एम को 1 डाल के देखो कि वो वेरीफाई कर नहीं कर रहा। तो ज्यादा लोग ये गलती करते हैं, ये इसको म्यू एस माइनस 1 लिख देते हैं, वो एक्चुअली म्यू एस माइनस 1 ये म्यू एस माइनस म्यू एम है। हाँ, इस पूरे को म्यू एम से डिवाइड कर दो तो ये पूरा पूरा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा मीडियम में। तो पहले आप एयर में निकाल लिया करो आराम से, चिल होकर, उसके बाद क्या करो, जिसमें मीडियम में पूछा गया ना, पूछा कि इस मीडियम से डुबो दिया, बस इस मीडियम के म्यू से डिवाइड कर दो। तो वैसे मतलब जनरली पूछे सिर्फ कि इतना आए पाथ डिफरेंस बताने, तो मीडियम का ही रिपोर्ट करना चाहिए ना इससे। हाँ, अगर कुछ और नहीं मेंशन है तो आप हमेशा जिस भी मीडियम में रखा उस मीडियम को रिपोर्ट करो। एयर तो एयर का रिपोर्ट करते हैं, मीडियम में तो मीडियम का रिपोर्ट करो। ओके सर। मीडियम रिपोर्ट कैसे करो, पहले सबको एयर में लिख दो, बाद में उस मीडियम के म्यू से डिवाइड लगा दो। हाँ, जैसे ये जो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स किसका है, एयर का। इसको म्यू ऑफ मीडियम से डिवाइड कर दो, है ना, इसको म्यू ऑफ मीडियम से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। समझ आ रही ना बात? अच्छा यहीं पे बताओ, अगर एक बात, तो अगर मैं यहीं पे ये चीज, अगर मैं पी को ऊपर की बजाय नीचे लिया तो अब क्या होता? अब देखो हो क्या रहा है, जब आप ऊपर जा रहे हो तो ये स्लैब की वजह से भी एक्स्ट्रा चल रहा है, देखो प्लस आ रहा है यहाँ पर, यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस हाँ माइनस आ जाता है कि नहीं? एक क्वेश्चन और ट्राई करोगे ऐसे ही, तो जब तक इसको नोट कर लो पहले। सर बोलो। सर इसकी वन नोट फाइल ही शेयर कर देना, जो एक्सटेंशन होती है .1 करके, हम वन नोट में खोल के देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।
पर जब तक है कि स्क्रीनशॉट तो लेते ही रहो यार, है ना? यस सर। हाँ, आइडियली नोट करते जाओ, अगर फिर भी लगता है कि थोड़ा और जल्दी कर दो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने सेफ साइड पे ना, ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए जल्दबाजी में। सर पीडीएफ अगर थोड़ी सेटिंग चेंज कर दे तो पूरे नोट्स आ सकते हैं पीडीएफ में। तो मैं देख लूंगा यार, मैं ये भी देख लूंगा सिंक क्यों नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो यार। नोटबुक तो मैंने नया बनाया हुआ है। अच्छा, जब ये बनाया था तो इसमें ये सिंक होना स्टार्ट तो हो गई थी ना, वैसे कुछ स्टार्टिंग का कुछ पार्ट तो आया हुआ है ना इसका, है ना? नो सर, वेव ऑप्टिक्स नो सर, वो जो आपने भेजा था नोटबुक पर दिखा रहा है बट स्टार्टिंग का कुछ पार्ट आया था। इस नोटबुक का स्टार्टिंग का कुछ पार्ट आया हुआ है। आया था सर। तो मैं देखता हूँ यार क्यों सिंक नहीं हो पा रहा है। कर लियो नोट? यस सर। चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इस पूरे में कुछ नहीं आया, सिंपली क्या है, पार्ट डिफरेंस लिखना सीखना है हमें। ठीक, मान लो कोई भी एक सोर्स है यार, है ना? ये बना रहा है θ1, कोई पॉइंट ले लिया, ये बना रहा है यहाँ पे θ2, ये है मीडियम μ1, ये है मीडियम μ2, और मान लो मैंने यहाँ एक स्लैब भी रख दी। मान लो दिस इज D1, दिस इज D2। ये गिवन है जो D1 एंड D2 है, तो ऑब्वियसली क्या है, स्मॉल d से काफी बड़े। तो सिंपली बस मेरा क्वेश्चन तो ये कि P पे पार्ट डिफरेंस बताओ। तो मैं वो ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहा है, मैं बोलो यार बताओ P पे इंटेंसिटी क्या है। मैं कुछ डेटा देता आपको, तो फिर मैं पहले पार्ट डिफरेंस निकालता, उसको अगेन K से मल्टीप्लाई करता, वहां से फाई डेल्टा फाई आता, उसको अपने फॉर्मूले में देता ना, 4I0 cos स्क्वायर 5/2 वाले, वहां से आपके पास इंटेंसिटी आ जाती है। तो मेन क्या है, हमेशा पार्ट डिफरेंस निकालना है। बताइए क्या आ रहा है पार्ट डिफरेंस इस गिवन सिनेरियो के हिसाब से। पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, पॉइंट नीचे भी होता है। स्लैब में ऊपर भी सेट कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ, बाद में दोनों जगह भी कर सकता हूँ। क्या रहा है आंसर? So mu1 d1 sin θ1 plus mu2 d2 sin θ2 plus µs minus mu2 into t. यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है। मैं सिंपल सोचते हैं, अगर ये स्लैब नहीं होती तो पहले आप कितना एक्स्ट्रा चलते? plus d2 sin θ2 θ2
कितना चलते हैं? अब ये चलते मीडियम में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? mu1 कितना एक्स्ट्रा चलते हो आप? म्यू माइनस 1 एक्स्ट्रा चलते हो। यहाँ एयर yes की क्या है? mu2 mu2 मीडियम कौन सा? ये 2 है। और ये क्या है? स्लैब है ना, इनटू थिकनेस, पूरा एयर में चला गया। इसको जैसे आप 0 पुट करोगे ना, तो मान लो आपको थीटा 1 गिवन है तो थीटा 2 निकल के आ जाएगा। और अगर कोई भी एक अननोन छोड़ दोगे, मतलब आपको अगर आपको थीटा 1 गिवन है, बाकी सब कुछ गिवन है, थीटा 2 नहीं गिवन है, तो आपके पास एंगल पता लग जाएगा कि इस एंगल पे ये वैल्यू जाकर 0 हो रही है। तो वहां से क्या पता लग गया? सेंट्रल राइट एंगल पता लग गया। तो उसको y बाई डी कर दो, tan थीटा से इक्वेट कर दो, या हो सकता है आपको एंगल दिए हो, बता दिया हो कि यहाँ पर आपका सेंट्रल राइट बन रहा है, तो फिर आपसे पूछ लेंगे बताओ पहले मीडियम का म्यू कितना है, कोई भी एक अननोन, समझ रहे हो ना क्वेश्चन की। बाकी सब पैरामीटर्स दे देंगे, कोई एक अननोन पूछ लेंगे, अच्छा स्लैब की थिकनेस क्या होनी चाहिए थी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ जाए? सेंट्रल राइट आ जाए। गेटिंग माय पॉइंट? अब बताओ पार्ट डिफरेंस लिखने की फील आ रही है? कैसे लिखना होता है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो क्वेश्चन क्या है? अच्छा मैं दोनों में अगर एक एक स्लैब डाल दूं, अब क्या होगा पार्ट डिफरेंस? फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये थिकनेस सेम है। मान लो ये mu2 T2 है। तो अब बताओ कोई भी एक पॉइंट P ले लिया, व्हाट विल बी द पार्ट डिफरेंस? ये नहीं होता तो क्या आता? d sin थीटा। yes तो पहले लिख दिया d sin थीटा इज द पार्ट डिफरेंस, राइट? अगर ऊपर वाली स्लैब में होती, सब नीचे वाले में होती, तो कितना था पार्ट डिफरेंस? ये और एक्स्ट्रा चलता कितना? प्लस mu2 माइनस 1 ये चलता। तो अब ऊपर वाली स्लैब वो पार्ट डिफरेंस को कम कर रही है फिर और बढ़ा रही है? कम कर रही है। कम कर रही है। है। S1 वाले P को हेल्प कर रही है, तो क्या करो माइनस कर दूं, तो कितना होता? mu1 mu minus mu into अच्छा इस पॉइंट को मैं P को नीचे ले जाऊं, अब क्या होगा? तो ये वाला जो S1 वाले में आ जाएगा ना, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा। अब तुम कह सकते हो अगर दोनों में ही थिकनेस 0 कर दूं, या दोनों का मैं mu1 कर दूं, एयर कर दूं, या तो थिकनेस 0 कर दो, या एयर है ना, या तो थिकनेस 0 कर दो, या mu1 mu2 एयर कर दो। जैसे मान लो ऊपर वाले स्लैब नहीं है, तो क्या करो T1 को 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो क्या ये आंसर आ जाता? yes sir नीचे वाले में स्लैब नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा चलता d sin थीटा, और ये कम कर दो, तो यहाँ माइनस तो दिख ही जाता आपको, राइट? अगर मैं यहाँ से स्लैब हटा दूं, तो अब इस पर पार्ट डिफरेंस क्या आता है? d sin थीटा। अब इसको ये कवर कर रहा है, तो क्या आता? माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी आता। तुम इसे वेरीफाई कर सकते हो। सर हम इसको याद रखने के लिए ये सोच सकते हैं कि अगर पॉइंट और स्लैब एक साइड में हो तो माइनस लगा देंगे, अगर ऑपोजिट साइड में हो तो प्लस लगा देंगे। सही है। एक ऊपर है ना, तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा चल रहा था, और ऊपर से स्लैब की वजह से और ज्यादा चलेगा, तो पार्ट डिफरेंस और बढ़ रहा है ना? अच्छा दूसरी चीज और क्या याद आ रही है? अब मैं दोनों पूछूं सेंट्रल राइट कहाँ शिफ्ट करेगा? तो जिसका म्यू माइनस 1 इंटू टी ज्यादा होगा उसको वो ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगी स्लैब। yes sir सर म्यू माइनस 1 इंटू टी ज्यादा, वो स्लैब ज्यादा इफेक्टिव हो गया। अगर ये इसका ज्यादा इफेक्टिव है तो ऊपर चला गया, नीचे क्या हुआ तो नीचे। तो याद करें जिसकी आप क्या मान सकते हो, आप सेंट्रल राइट शिफ्ट कहाँ होता है? जिस भी स्लिट के सामने आपने स्लैब रखी उसी तरफ शिफ्ट होता है सेंट्रल राइट। yes sir या तो आप लिख सकते हो कि सेंट्रल राइट वहां शिफ्ट होता है जहां पर आपने स्लैब रखी। अब दोनों स्लैब रख दो तो जिसकी स्लैब ज्यादा इफेक्टिव है उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और मैं बोलूँगी वहीं की में रह गया। अब बताओ सेंट्रल राइट को ऊपर ही रह गया, क्या होना चाहिए कंडीशन? mu1 equals to mu2 mu1 equals to mu2 t1 is equal to t2 mu1 minus 1 into t1 is equal to mu2 minus 1 into t2। सही है। चलो तो मेरा एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये आपके पास एकदम सिमेट्रिकली में चौड़ा हुआ है। हमने यहाँ एक स्लैब रखी, मान लो
सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों, यहाँ भी स्लैब है और यहाँ भी स्लैब है। ये है म्यू नॉट, थिकनेस T1, थिकनेस T2, और क्या गिवन है कि यहाँ पर जब ये दोनों स्लैब नहीं थी, इन द एब्सेंस ऑफ स्लैब्स, लिखिए इन द एब्सेंस ऑफ स्लैब्स, इन द एब्सेंस ऑफ स्लैब, यहाँ क्या बनता, ये होता सेंट्रल। हाँ, तो इन द एब्सेंस ऑफ स्लैब हटाओ, ले ऐसे लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ स्लैब्स इंटेंसिटी एट O, in the presence of slabs intensity at O, यहाँ पर is 3/4 times of intensity at O without slabs. I2 क्या है? I2 is the intensity at O और ये क्या है? At O without, ठीक है, intensity at O with slabs and without slabs, ठीक है। और ये भी गिवन है कि O के जो नीचे है वहां पर फोर्थ मिनिमा है और O के ऊपर आपका फोर्थ मैक्सिमम। फाइंड से T1 गिवन है, फाइंड थिकनेस ऑफ T2, या फाइंड if T1 is known, if mu naught and T1 is known, find T2। सर cos इनवर्स √3/4 की वैल्यू गिवन है, चेक करो, जरूरत नहीं पड़ेगी। √3/2 है सर। अच्छा सॉरी सर। क्वेश्चन क्लियर है क्या? कि स्लैब डालने की वजह से अब O पे जो इंटेंसिटी आ रही है वो 3/4 है, अगर यहाँ पर स्लैब्स नहीं होती तो जो थी। और अब हमने क्या देखा, पहले यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट था, अब मुझे पता है स्लैब्स की वजह से यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट नहीं आ रहा। सेंट्रल ब्राइट अगर अभी भी नहीं आ रहा होता तो ऑब्वियसली क्या होता है, यहाँ पर इंटेंसिटी 4I नॉट होती, सेम होती। यस सर। अगर यहाँ पर कोई मैक्सिमा भी आ रहा होता तब भी इंटेंसिटी क्या होती, उतनी होती जितनी सेंट्रल ब्राइट की होती है ना। अब ना तो यहाँ पर मैक्सिमा ना है मिनिमा है, तो मैंने क्या बोला कि मैंने जब देखा तो मैंने ये देखा कि भाई यहाँ पर फोर्थ मिनिमा है एंड उसके ऊपर फोर्थ मैक्सिमा है, तो T2 थिकनेस क्या होनी चाहिए। मतलब अगर मैं आपको बाकी सब वैल्यू दे दूंगा तो फाइंड द थिकनेस ऑफ 2। सर T1 T2 में से कौन बड़ा है? तुझे बताया नहीं गया है, अब खुद सोचना आपको कि कौन, अब T1 T2 में कौन सा बड़ा, खुद लॉजिकली सोच के बताओ। ऐसे कोई बता सकता लॉजिकली? सर T1 बड़ा है। कितने लोग एग्री करते हैं? सर नहीं, T2 बड़ा है, T2 बड़ा है। अगर T1 बड़ा है तो जस्टिफाई करो, अगर T2 बड़ा है तो जस्टिफाई करो। सर T2 बड़ा है तो जो ऊपर वाली लाइट है उसको नीचे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आपको क्या पता कि वो नीचे ढल रहा, ऊपर भी तो हो सकता है। सेंट्रल ब्राइट नीचे होना चाहिए ना। क्यों? सर पहले मिनिमम आता है फिर मैक्सिमम आता है। परफेक्ट है। क्या एक्सप्लेनेशन सही है क्या? यस सर। यस सर। अब ये देखो, हाँ अब ये देखो कि भाई आपके पास आता था, पहले क्या आता था, सेंट्रल ब्राइट आता था, फिर क्या आता था, फर्स्ट मिनिमम आता था, फिर फर्स्ट मैक्सिमम आता था, फिर सेकंड मिनिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, फिर एंड सो ऑन करते करते क्या, फोर्थ
मिनिमा। मिनिमा, उसके बाद आके फोर्थ मैक्सिमा, है ना। इसका मतलब क्या है, जो सेंट्रल ब्राइट है वो फोर्थ मिनिमा के नीचे, यस सर। है ना। परफेक्ट है। यहाँ कहीं क्या होना चाहिए था आपका, सेंट्रल ब्राइट होना चाहिए था। अगर सेंट्रल ब्राइट अगर नीचे शिफ्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली कौन सा, किसका म्यू -1 ज्यादा है, दोनों का म्यू सेम है, तो जिसकी थिकनेस ज्यादा वो ज्यादा डोमिनेट कर गया। याद रखना, जब म्यू भी अलग अलग है तो म्यू सिर्फ थिकनेस नहीं देखेंगे, तब क्या देखेंगे, किसका म्यू -1 इंटू टी, जो एक्स्ट्रा चलना है वो ज्यादा इफेक्टिव है, राइट। या दोनों म्यू से तो सिंपली थिकनेस से काम चलेगा, तो बिल्कुल इसकी थिकनेस ज्यादा है। अब बताओ क्या करोगे। तो इंटेंसिटी है वो क्या है, सर 1 मिनट ट्राई कर रहे हैं बस होने वाले। क्लास क्या दिया है देखो, ये 4 आई नोट अपने आप में I1 है क्या, वही 4 आई नोट क्या होती है, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा। पहले O पर क्या था, मैक्सिमा था, तो ये अपने आप में I1 है, ये I2 के लिए क्या गिवन है 3/4 I1 क्या बना, cos 5/2 कितना है, यह है क्या। अच्छा प्लस में रूट 3/2 मतलब कितना बना, π/6। जनरल फॉर्मूला क्या बना प्लस माइनस का, पहले भी किया है। अच्छा डेल्टा 5 को क्या ले सकता हूँ, A डेल्टा x। होगा इस 2 से ये 2 गया, पाई से ये पाई गया, ये पाई गया। अब बताओ डेल्टा x क्या है, n lambda plus minus λ/6। अब बताओ कि यहाँ पर क्या है, देखो फोर्थ मैक्सिमा से नीचे है तो फोर्थ, पहले तो मैंने बताया ना कि n क्या चूज करना चाहिए हमेशा, मैक्सिमा देखो, अब उससे नीचे है तो क्या करो, पार्ट डिफरेंस ऑब्वियसली 4 लैम्डा से तो कम होना चाहिए। भाई एक बात बताओ, यहाँ पर फोर्थ मैक्सिमा आया नहीं है तो यहाँ पार्ट डिफरेंस ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, 4 लैम्डा से थोड़ा सा कम होना चाहिए। यस सर। डाल दो, तो ये 4 लैम्डा से प्लस आनी चाहिए माइनस आनी चाहिए, minus अच्छा और ये पार्ट डिफरेंस बताओ क्या है, पहले वाला चला T2 बड़ा है, इस स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ लो। पार्ट डिफरेंस होना चाहिए ओ पर सिर्फ देखो लेंथ तो बराबर ही है, सिर्फ स्लैब की वजह से एक्स्ट्रा चल रहे हैं, और मुझे T2 बढ़ा तो इसका आएगा μ0 -1 इंटू T2, इसका आएगा μ0 -1 इंटू T1, चलेगा। सर प्लस माइनस में वो आ रही है सर प्रॉब्लम, क्या सर वो पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा से कम वाला, वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि 4 लैम्डा से कम होना चाहिए। भाई अगर ये फोर्थ मैक्सिमा है तो फोर्थ मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस कितना होगा, वो 4 लैम्डा है ना। और इसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ अगर यहाँ पहुंच गया पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा है
तो जब मैं उसके नीचे जाऊंगा तो पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा से तो अच्छा ये कम हो जाएगा। ठीक है, समझे? ये बात बता, फोर्थ मिनिमा का पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? 7 लैम्डा बाय 2। 7 लैम्डा बाय 2 से तो ज्यादा है, क्योंकि भैया मैं 4 अब इससे तो मैं देखो यहाँ पर जो सेंटर बैठा था, देखो यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना था, यहाँ पर कितना था पार्ट डिफरेंस 0। सेंटर बैठ आपने बोला नीचे है, तो यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 है ना, तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे पार्ट डिफरेंस चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यस कैसे बढ़ रहा है मुझे पता, ये सेंटर बैठ है तो ऊपर क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, फिर थर्ड मैक्सिमा, फिर फोर्थ मैक्सिमा, ऑर्डर बढ़ रहा है, मतलब पार्ट डिफरेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या है, फोर्थ मिनिमम को आप क्रॉस कर चुके हैं, तो मतलब फोर्थ मिनिमम से तो ज्यादा है, लेकिन फोर्थ मैक्सिमा से कम है। ये नंबर कितना आया, ये 25 लैम्डा बाय 25 है, 23 है ना, 23। तो इसको 3 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 21/6। ये 23/6 है, तो 21/6 से तो ज्यादा है, बट और ये क्या है 4 लैम्डा से कम है। बस इसको इससे कंपेयर कर दो, ये जो वैल्यू आई बस इसको इससे कंपेयर कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना? ठीक है, यस सर। आसान था। चल ठीक है क्लास यार, यहीं खत्म करेंगे, बस करेंगे। हाँ आप देख लो सर। अभी यार खत्म करते हैं ना, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे क्लास हो गई है, और कल का क्या वो मैं कल कंफर्म कर दूंगा यार, कल जैसे भी मेरा रहेगा मैं बता दूंगा, या तो फिर मॉर्निंग ले पाऊंगा मॉर्निंग, या तो फिर इवनिंग ले पाऊंगा यार, लैपटॉप कैसे भी करके, है ना? कर लेंगे कल कोई भी एक क्लास। सर अगर मॉर्निंग होती है तो 7:15 पे होगी। वही कल 9 बजे की क्लास है क्या वैसे? सर 9 बजे और नो सर, 9 बजे किसी है क्या? वैसे मेरी नो सर, 2 क्लासेस है कल आपकी। है ना, वो शेड्यूल चेंज नहीं हुआ क्या? मैंने इस टाइम को बोल दिया था, मैं शेड्यूल चेंज कर दिया होगा ना? ये उन्होंने सुबह 2 क्लासेस रखी हैं, मतलब 9 o'clock से पहले एक और रखी हमने अर्ली मॉर्निंग लिखा हुआ था सर उस पे। तो उसमें अर्ली मॉर्निंग 2 क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग लिखा हुआ है। टाइम नहीं बताया। 7:30 बोल रही थी मैं। 7:30 8 बजे फिर कर लेते हैं यार क्लास, है ना? 8 बजे चालू कर देते हैं, 2 क्लास तो शायद नहीं हो पाएगी, हमें कोई दिक्कत, बट एक क्लास एक मॉर्निंग में हो तो एक शाम को कर लेंगे, या फिर हो सकता है फिर मॉर्निंग में हो ही ना, या मैं बता दूंगा, है ना? थोड़ा जल्दी, थोड़ा पहले 15 मिनट के इंटरवल में बता दूंगा, राइट? ओके सर। सर OneNote फाइल भेज देना। हाँ भाई, हाँ भेज देता हूँ, है ना? सर 1 मिनट स्क्रीन ऑफ ना करना प्लीज। हाँ मैं थोड़ा इसको थोड़ा भी कर देता हूँ भाई, देख लो।